हम सभी मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढना चाहते हैं जो हमें हमेशा पैसा कमा कर दे, लेकिन मार्केट डायनेमिक है और वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए कोई एक स्ट्रेटेजी हर तरह के मार्केट में कामयाब हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसकी एक्यूरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को मैंने 1 साल तक बैक टेस्ट किया है रियल मार्केट में रियल मनी के साथ, और इसे मैं खुद भी यूज करता हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो स्ट्रेटेजी जिसे मैं खुद यूज करता हूं, जिसे मैंने बैक टेस्ट किया है और इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत एक्यूरेटली वर्क करती है। हो सकता है स्टॉक ऑप्शंस में भी ये वर्क करती हो, लेकिन मैंने कभी इसे स्टॉक ऑप्शंस पे बैक टेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैं वो आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इसे बैक टेस्ट किया है और वहां पे ये बहुत एक्यूरेटली वर्क करती है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं। ये एक डेरिवेटिव डाटा बेस्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें हम मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो को देखकर ट्रेड लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो क्या होता है। मैक्स पेन कॉल और पुट के कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट को मिला के निकाला जाता है। जिस किसी स्ट्राइक की कॉल और पुट का कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है उस स्ट्राइक को मैक्स पेन स्ट्राइक कहा जाता है। मैक्स पेन मतलब वो स्ट्राइक जहां पर ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है और ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेसिकली मैक्स पेन वो स्ट्राइक होती है जहां पर मार्केट के एक्सपायरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो आप ये समझिए कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.5 या उससे ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है, और जब पुट कॉल रेशियो 0.5 या उससे कम होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। हालांकि ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये आपको निकालना नहीं होता है, ये आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ देखना होता है कि मैक्स पेन कहां पर है और पुट कॉल रेशियो क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। तो अब मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो को मिलाकर कैसे ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होगा वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि मैक्स पेन कहां पर है। मैक्स पेन अगर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस ऊपर हैं। मतलब अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां से मार्केट ऊपर जाकर एक्सपायर हो सकता है। और अगर मैक्स पेन करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस नीचे हैं। अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे नीचे जाकर मार्केट एक्सपायर हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ मैक्स पेन देखकर ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैक्स पेन देखा, वो मार्केट प्राइस से ऊपर था तो आपने बाई कर लिया, और मैक्स पेन मार्केट प्राइस से नीचे देखा तो आपने सेल कर दिया। आपको सिर्फ मैक्स पेन देखकर ट्रेड नहीं लेना है, अब आपको पुट कॉल रेशियो और देखना है। तो पहले मैक्स पेन चेक कीजिए कि बाई सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है, और उसके बाद आप पुट कॉल रेशियो चेक करिए। अगर पुट कॉल रेशियो 0.5 से नीचे है तो मार्केट ओवरसोल्ड है, और 1.5 से ऊपर है तो मार्केट ओवरबॉट है। और अब मैक्स पेन के सिग्नल को पुट कॉल रेशियो के सिग्नल से मिलाइए। मान लीजिए आपने मैक्स पेन चेक किया और आपने देखा कि मैक्स पेन करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, दैट मींस मार्केट के ऊपर जाकर एक्सपायर होने के चांसेस ज्यादा हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आपने पुट कॉल रेशियो चेक किया और पुट कॉल रेशियो आपने देखा कि 0.5 है। 0.5 मतलब ओवरसोल्ड, कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो अब पुट कॉल रेशियो और मैक्स पेन दोनों ने ही बाई सिग्नल दे दिया है, अब आप बाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैक्स पेन अगर करंट मार्केट प्राइस से नीचे है दैट मींस मार्केट नीचे जाकर एक्सपायर हो सकता है, अभी जहां मार्केट है वहां से नीचे गिर सकता है। और फिर आपने पुट कॉल रेशियो देखा और वो 1.5 या उससे ज्यादा है, मतलब मार्केट ओवरबॉट जोन में भी है, तो पुट कॉल रेशियो भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गिर सकता है। तो मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से गिर सकता है, तो दोनों ने एक सेल सिग्नल जनरेट कर दिया, अब आप सेल कर सकते हैं। और अब मैं आपको मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो कैसे चेक करते हैं वो बता देता हूं। तो ये देखिए, ये मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर ले आया हूं। अब आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी 36,430 पर ट्रेड कर रही है। अब बैंक निफ्टी की मैं ऑप्शन चेन खोलता हूं और देखते हैं मैक्स पेन और पुट कॉल रेशियो कहां पर है। बैंक निफ्टी है 36,430 पर। अब मैंने ऑप्शन चेन खोली, अब आप देखिए मैक्स पेन है 36,400 पर, मतलब जहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वहीं पर मैक्स पेन है, ना ऊपर ना नीचे। और पुट कॉल रेशियो भी 0.8 है। हम अगर ये 0.5 या उससे नीचे होता तो ये ओवरसोल्ड हो जाता, और 1.5 या उससे ऊपर होता तो ओवरबॉट हो जाता। लेकिन पुट कॉल रेशियो अभी कोई सिग्नल जनरेट करके नहीं दे रहा है, ये 0.8 है। और मैक्स पेन अगर 36,400 से ऊपर होता तो वो बुलिश होता, और 36,400 से नीचे होता तो वो बेयरिश होता। लेकिन मैक्स पेन जहां पर बैंक निफ्टी है वहीं पर मैक्स पेन है, दैट मीन्स मैक्स पेन भी अभी कोई सिग्नल जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बार निफ्टी का भी चेक करके दिखा देता हूँ। निफ्टी है 16,658 पर, और अगर मैं ऑप्शन चेन में चेक करूं निफ्टी 16,658 पर है, और पुट कॉल रेशियो, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.67। अगर 0.5 या उससे नीचे होता
तो ये ओवरसोल्ड होता, हालांकि 0.67 भी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ही है, लेकिन अगर थोड़ा और नीचे होता तो हमारे पास कुशन रहता है। सो अभी पीसीआर हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। वहीं अगर मैं मैक्स पेन देखूँ तो मैक्स पेन 16,600 है और निफ्टी है 16,658, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो मैक्स पेन भी हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, जहाँ पे मैक्स पेन है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, सो कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। और पीसीआर भी 0.67 है, तो यहाँ पर भी अभी कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है। तो आप वेट कीजिए, जब तक सिग्नल जनरेट नहीं होता है आप जल्दबाजी में ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए। अगर आप प्रॉपर वेट करके और फिर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आई एम टेलिंग यू इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। आप वेट कीजिए, जब ट्रेड बनता है तभी आप ट्रेड लीजिए, जल्दबाजी करके और सिग्नल मत ढूंढिए। सो ये है वो स्ट्रेटजी जो आप यूज करेंगे तो यू विल सी इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको सिग्नल कम जनरेट होंगे, लेकिन जो सिग्नल जनरेट होंगे वो 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी वाले होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।